तौहीद को अगर समझना है, तौहीद को अगर समझना है तो उसी दर पर जाना पड़ेगा जिसे दरे अली कहते हैं। उसी दर पर जाना पड़ेगा जिसके बारे में आका ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। अली के दरवाजे पर जब तक ना आओगे, जब तक कुछ ना पाओगे। अना दारुल हिकमत व अली बाबुहा, वो हिकमत का घर भी हैं और इल्म का शहर भी हैं। अली के दरवाजे के बगैर न कल गुज़र थी न आज गुज़र है। बड़े से बड़ा अल्लामा हो जाए, बड़े से बड़ा फ़लसफ़ी हो जाए, बड़े से बड़ा मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाए। हमारे हिंदुस्तान का भी एक कवि कहता है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये मोहब्बत जो है ये असल शर्त है। तो तौहीद की बात मैं कर रहा था, और तौहीद जब तक हो ही नहीं सकती, अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक को पैदा किया है तो एक मोहब्बत के तहत, एक अट्रैक्शन के तहत पैदा किया है। उसकी तौहीद में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो मोहब्बत है, और वो कादिर मतलक है। मैं बात मौलाए कायनात की कर रहा था कि तौहीद पर आज से नहीं हमेशा से हरबे हुए, और लोगों ने ये सवाल किया कि बताओ अल्लाह है या नहीं है। अल्लाह है तो उसकी सिफत क्या है? एक यहूदी आया और उस यहूदी ने कहा, एक यहूदी मदीने आया और मदीने में आन के उसने तमाम जलीलुल कद्र सहाबा से एक सवाल किया कि ये बताओ कि आप कहते हो कि आपके पास अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब कुरान है? कहा बेशक है। आप ये भी कहते हो कि अल्लाह वादहू ला शरीक है? कहा बेशक हम ये मानते हैं कि वो वाकई वादहू ला शरीक है। तो समझने की बात यह है कि जब हमने ये यकीन कर लिया वो वादहू ला शरीक है, और तुमने ये भी यकीन कर लिया ये अल्लाह का कलाम है और हमारे आका अल्लाह के रसूल हैं, अगर इन बातों का तुम्हें सब यकीन है तो कुरान के रूह से और तुम्हारे अकीदे के एतबार से ये भी है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हर चीज़ पर वो जब चाहे जैसा चाहे हर तरह की कुदरत रखता है। वो कुन कह दे फयाकुन, वो हो जाता है। वो सिर्फ इरादा करता है, वो हो जाता है। यही तो तौहीद है उस बारी ताला की। तो कहा कि तुम्हें इस बात पर भी यकीन है कि वो कादिर है? मुसलमान को हाँ बेशक वो कादिर है हर चीज़ पर, और वो वादहू ला शरीक है। तो कहा दोनों में से एक चीज़ वापस ले लो। सहाबा इकराम से चैलेंज किया उस यहूदी ने, दावा किया कि तुम दोनों में से एक बात गलत कह रहे हो, एक सही कह रहे हो। अगर वो वाकई वादहू शरीक है और हर चीज़ पर कादिर है तो फिर ये कहो कि कादिर तो वो जब है कि अपना जैसा अल्लाह भी बना सकता है, वरना वो कादिर नहीं है। फिर तो तुम्हारा अल्लाह ऐसा है कि वो कादिर है ही नहीं। जब अपना जैसा अल्लाह नहीं बना सकता तो इसका मतलब वो मजबूर है, और उसकी वहदानियत ये है कि वो मजबूर किसी काम में नहीं है, वो वादहू ला शरीक है। लोग परेशान हो गए, और परेशान होने की बात थी, बात बहुत छोटी सी है कि अगर वो कादिर है हर चीज पर तो फिर अपना जैसा अल्लाह भी बना सकता है, और अगर उन्हें अल्लाह नहीं बनाया तो वो फिर कादिर नहीं, और उसने अगर अल्लाह बना दिया तो फिर वो वादहू ला शरीक नहीं। बात समझ में आ रही है? अहले इल्म हज़रात है कि दोनों में से एक ही बात होगी, या तो वो वादहू ला शरीक रहेगा या वो कादिर रहेगा। अगर वो कादिर है तो उसने अपना जैसा अल्लाह बना दिया, और जब अपना जैसा अल्लाह बना दिया तो फिर वो वादहू ला शरीक ना रहा। सब लोग परेशान हो गए, जलीलुल कद्र सहाबा भी परेशान हैं। अब किसी की कोई फजीलतें नहीं हैं, अब फजीलत है तो उसी की है कि जो दरे इस्लाम है, जो दरे दीन है, जो दरे मज़हब है। अब अली के दर पे जाना सबका ज़रूरी। परेशान हो गए, परेशान हो गए। कहा कि अब क्या करें, खिलाफत सोयम या दोयम का दौर है, यहूदी सवाल कर रहा है। सवाल ऐसा है तो लोगों को याद आया, अली जब ही याद आता है जब मुश्किल पड़ती है। और मुश्किल कैसी ही हो, जब वो मुश्किल पड़ी, वो मुश्किल सामने आई तो तमाम सहाबा ने फरमाया
कि भाई हम तो अपने अकीदे पे तो हैं पक्के, तेरा जवाब तो दे नहीं सकते, लेकिन हाँ हम सबसे रसूल ने एक वादा लिया है और हम सहाबी जब ही सहाबी हैं जब उस वादे को वफा करें, वरना तो हमें तो कोई भी हिलगा सकता है। जब आका ने ऐलान किया था मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, तो हम सब ने ये कहा था कि आप हमारे भी सरदार हैं और तमाम मोमिनों के सरदार हैं। सहाबा के जो सरदार हैं, जो खलीफा अव्वल हैं, वो भी ये कहते हैं कि अली तुम मेरे भी सरदार हो, मेरे भी आका हो, मेरे भी मौला हो। हज़रत उमर कहते हैं कि तुम मेरे भी आका हो, मेरे भी मौला हो, तो आज के इस औने पौने के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब कहा कि आका ने जो हमसे कहा है वो सच है, और सिर्फ यही नहीं कहा है, कहा है कोई हिकमत की बात हो या इल्म की बात हो तो दरे अली को मत छोड़ देना। जब कोई भी मसला आ तो अली वही है जिसने ऐलान कर रखा है कि कोई भी सवाल हो असलूनी, वो कोई भी सवाल हो मुझसे करो। कुरान का कौन सा हर्फ है, कौन सी आयत है, कौन सी सूरत है, किस लिए आई है, कब आई है, कहां पर आई है, कैसे आई है, मैं ही बता सकता हूं। इनसे मेरा सीना फट रहा। अब सवाल ये है कि बात वहदानियत की है, मुसलमानों के ऊपर एक चैलेंज आ पड़ा। अभी आका को गए हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, हमसे रुखसत हुए बहुत दिन हुए हैं। बज़ाहिर आका तो कल भी हमारे सरों का ताज थे, आज भी सरों का ताज हैं। हम कलमा ये नहीं पढ़ते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, हम कहते हैं मोहम्मद हमारे रसूलुल्लाह हैं। थे का हमारे यहाँ मसला ही नहीं है। हमारे लिए तो कल भी वो आका थे, आज भी आका हैं, आज भी वो मौजूद हैं, कल भी वो मौजूद थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के तहत हाँ मौत हर एक को आनी है। ये सिर्फ इससे अगर बचता है कोई तो वो परवरदिगार है जो हमेशा से या हय्यो या कय्यूम। तो बात वहदानियत की हो रही थी। जब इस वहदानियत को चैलेंज किया तो लोग मौला के दर पर पहुँचे और मौला से जब ये सवाल किया गया तो मौला मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, ए कम्बा, ए बदबा, मेरा अल्लाह वादहू ला शरीक है, मेरा अल्लाह वादहू ला शरीक है और बेशक उसको हर एक कुदरत हासिल है। तू एक खुदा की बात करता है कि मेरा अल्लाह एक खुदा बना दे। मेरा अल्लाह तो हजारों खुदा बना सकता है, और बना सकता नहीं है, उसने बनाए हैं। अब हवा बड़ा अजीब हो गया कि एक खुदा नहीं, उसने तो हजारों खुदा बना सकता है और बनाए हैं। लेकिन उन बनाए हुए खुदाओं में और मेरे खुदा में एक फर्क है, और उस फर्क को याद रखना कि मेरा खुदा खालिक है, मखलूक नहीं है। अगर 1000 खुदा भी बनेंगे तो वो उसकी मखलूक होंगे, खालिक नहीं हो सकते। खालिक वही अकेला, वादहू ला शरीक। ये है तौहीद जिसे हमारे मौला ने समझा।